ऐसे रोहित नहीं किया गया। आप छोड़ दो, इसके बीच में मत जब मसला बनाओ। हम ये कह रहे हैं जब तक SHO धर्मशाला सस्पेंड नहीं होगा, इसकी टीम जो करे तब तक हम इधर से नहीं उठेंगे। 5 मिनट में होता है कि कोई ये वाला जो आप कोई बात नहीं, जब तक होगा कल तक हो जाएगा यार। आप ऐसा हमने अब गोल हम सुबह के आएंगे, जब मर जाएंगे जब डिस्ट्रिक्ट मारेंगे तब तो एक बात होगी, जब मारेंगे नहीं होगा। अगर कानून करवा देंगे तो फिर क्या हम पागल बैठे हुए? सुल्की नगर में सर, जहाँ पे CM जहाँ पे इसी स्थान पे आए थे, आजाद और जब से SHO धर्मशाला में आया बेंच, कोई ड्रग्स का कोई बेंच उसने छोड़ा नहीं। पूरा चीज में अनबल बेंच, इसने रात को भी इसमें इस चीज में वो बैठा हुआ। हमें भी बेवकूफ बनाया रात को सर इसने। हम इसके पास गए थे, अब रात को 12-15 आदमी गए थे, उसने पहला बात तो हमारे साथ बात ही नहीं की। आधा पौना घंटा हम बैठे, आधा घंटा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम पहले हम इसकी SHO धर्मशाला जो है यहाँ पर, वो एक यहाँ के प्रमुख पुलिस प्रशासक हैं। क्या उनको ये नहीं मालूम कि इतना बड़ा कांड हुआ है और उस कांड में आप एक रात के अंदर उस बलात्कारी को ऐसी धाराएं लगाते हो जिससे उसको आसानी से कोर्ट के अंदर SHO धर्मशाला को सस्पेंड करो, SHO धर्मशाला को सस्पेंड करो, हम पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा जरूर करेंगे कि क्यों उन्होंने 2 दिन के अंदर उस बलात्कारी को और मैं कौन सी धाराओं के अंदर उसको जमानत के लिए एक रास्ता दे रहा हूँ, उसका समाज के ऊपर क्या संदेश जाएगा। बाकी जो बलात्कारी लोग हैं, इस प्रकार की दुर्नीति रखने वाले लोग हैं, उनको कितनी हौसला मिलेगा कि एक दिन थाने में जाएंगे, दूसरे दिन रिहा हो जाएंगे। और SHO साहब ने ऐसे बलात्कारी को छूट देकर उसको इस बात के लिए उसकी हौसला अफजाई की है कि आप खुलेआम जाके और लड़कियों के साथ भी ये काम अभी कम से कम शर्म करो। 1 मिनट भाई साहब, अभी जहाँ 1 मिनट भाई साहब में सुन लीजिए, जहाँ पर पब्लिक का डिस्टर्बेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कई शहरों के अंदर कई दिनों तक कर्फ्यू लगाती है कि हालात बिगड़ने ना पाए। जब हालात शांत होते हैं तो कर्फ्यू को उठाया जाता है, 2 घंटे की ढील दी जाती है, 4 घंटे की ढील दी जाती है। और SHO साहब ने रातों रात इतने बड़े कांड के अंदर एक बलात्कारी को डिफेंस करके छोड़ दिया और कहते हैं नहीं जी कोर्ट ने जमानत दी है। हम जज साहब के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्यों कि उन्होंने कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब कानून वहाँ पर जो फाइल पेश हुई है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पेश हुई है, उसमें वो लूप होल क्यों रखे गए कि उस आदमी को छूटने में इतनी जल्दी आसानी मिल जाए। इसलिए हम जब तक इस बलात्कारी को फिर से जेल की सलाखों के पीछे नहीं किया जाता, ये धरना जारी रहेगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आए। जब तक वो बलात्कारी फिर से अंदर नहीं जाता और उस केस को रिव्यू करके दोबारा से पिटीशन कोर्ट में फाइल नहीं होती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। SHO साहब के बारे में इससे पहले भी हम 2-3 महीने से सुन रहे हैं कि SHO साहब कहीं कोई एक उनके मन में कोई कारण है, वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के हक में है या विरोध में है, ये बात पहले भी चल चुकी यहाँ पर। इसलिए ये पब्लिक की आवाज है कि ऐसे ऑफिसर को जल्द से जल्द इस स्टेशन से उठा के सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया जाए। उससे पहले हमारा कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब आप बात रखिए अपनी, क्या रखना चाहते हैं। साहिल जी, ऐसा जैसे आपको मालूम ही है कि यहाँ अपने गांव काबूकोट में एक माइनर लड़की जिसकी आयु 16 साल है, एक बलात्कारी जिहादी जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है लड़का, उसने उस लड़की को बेला फुसला करके यहाँ से भगा कर ले गया और कश्मीर वैली से वो 3 दिन पहले अरेस्ट हुआ। और उसके पश्चात इतनी सख्त जुल्म के पश्चात अब उसको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में जो अपनी कार्रवाई की है, जज साहब ने उसको जमानत दे दी। जबकि पब्लिक का प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त है कि ऐसे बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, परंतु कैसी धाराएं लगाई गई कि जज साहब जमानत देने के लिए मजबूर हो गए। ये हमारे इस मजलूम समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और बहुत बड़ा जुल्म है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा किया जाएगा तो
तो आम समाज इंसाफ के लिए कहां पर जाएगा? सर आपकी क्या डिमांड है इसमें? अभी हमारी डिमांड है कि आम जो पब्लिक की डिमांड है कि SHO धर्मशाला के खिलाफ सख्त रोष है पब्लिक का, और एक तो उनको यहाँ से उठाया जाए, दूसरा वो जो बलात्कारी आदमी है जो 2 दिन जेल के अंदर रहने के बाद इतना बड़ा कांड के पश्चात वो जमानत पे छूट गया, उसको फिर से केस को रिव्यू करके उसको अंदर लगाया जाए और धाराओं के अंदर जो जो उसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई बनती है वो फिर से इमीडिएट कार्रवाई को किया जाए। SHO धर्मशाला की पूरी टीम को SHO धर्मशाला की पूरी टीम को भारत माता की जय। देखो ये प्रोटेस्ट का हम मजबूर होके समाज पूरा सड़कों पर उतरा। जो लव जिहादी हैं उन्होंने रात को हमारी माइनर लड़की 16 साल की उम्र रात को अपने टॉयलेट के लिए बाहर आई, वहां से उन्होंने उठाया, उसको उठा करके बेहोश करके उसको धमकी देगी, जे तूने शोर मचाया तो तेरे भाई और तेरे माँ बाप को मिलकर तुझे मरवा देंगे। उसके बाद उस लड़की को वहां से किडनैप करके जम्मू से लेके श्रीनगर तक ले जाया गया, वहां जा करके 2-3 दिन रखा गया। पुलिस गई, पुलिस ने वहां से रिकवर किया, रिकवर करने के बाद पुलिस का गलत रवैये के तहत जो केस बना, उस केस में ऐसे दफे लगाए गए जिसके तहत उन लड़कों को जो बलात्कारी थे, जिन्होंने लड़की बच्ची के साथ गलत किया, उनको जमानत मिल गई। हमारा रोज ये है कि पुलिस SHO जो धर्मशाला इसको इमीडिएटली यहाँ से लेन हाजिर सस्पेंड करके लेन हाजिर किया जाए, क्योंकि इनकी गलत नीति के कारण आज समाज सड़कों पर है। और हिंदू समाज का रोष तब तक नहीं थमता जब तक SSP और DC जहाँ मौके पर ना आए और उन लड़कों को जेलों के अंदर ना डाला जाए, तब तक हम जहाँ प्रोटेस्ट जारी रहेगा।